यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि पीएन डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी की रचना एवं कार्य विधि का वर्णन करो। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम ये समझेंगे दिष्टकारी होता क्या है। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। वह युक्ति जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलती है उसे दिष्टकारी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। हमारे घरों में मोबाइल का चार्जर होता है, तो चार्जर का भी काम यही होता है दिष्टकारी का। वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलकर और मोबाइल को चार्ज करता है। तो इंग्लिश में अगर हम इसी को डिफाइन करें तो क्या होगा? ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो डायोड कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। पहले हम डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में कर सकते हैं। तो मैं डायग्राम अभी आपके सामने बनाता हूं, किस तरह से बनेगा। ट्रांसफार्मर चाहिए, 2 डायोड चाहिए, रेजिस्टेंस, और हम दिष्टकारी का सर्किट बना रहे हैं। ये मैं बना रहा हूं ट्रांसफार्मर का संकेत। ट्रांसफार्मर में कॉइल के पास में 2 लाइनें खींचते हैं। ये ट्रांसफार्मर की लोहे की रॉड को दर्शाता है। ये प्राथमिक कुंडली हो गई, प्राइमरी कॉइल। ये द्वितीय कुंडली हो गई, सेकेंडरी कॉइल। ये ट्रांसफार्मर का संकेत हो गया। ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। अब क्या करते हैं, ये पहली कॉइल है L1, ये दूसरी कॉइल है L2। दूसरी कॉइल के सिरे हमने मान लिए A और B। इस दूसरी कॉइल में जो 2 सिरे निकले हैं, एक एक डायोड जोड़ देंगे। तो एक डायोड इस सिरे पे जोड़ दिया, एक डायोड इस सिरे पे जोड़ दिया। डायोड का ये P भाग होता है और ये N भाग होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। नेगेटिव पार्ट को हमने कॉमन कर दिया और यह जो कॉमन करेंगे नेगेटिव पार्ट को, यहां से जो तार निकलेगा, वायर निकलेगा, वो माइनस का होगा। अब प्लस कहां से लें? तो प्लस के लिए क्या करते हैं, इस जो दूसरी कुंडली है इसके मिड पॉइंट को लेते हैं, मध्य बिंदु को, और मध्य बिंदु को जो लेंगे हम तो वह प्लस का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि जब इस कॉइल का ये सिरा पॉजिटिव होगा उस समय ये सिरा नेगेटिव होगा। एसी करंट चेंज होती है टाइम के अनुसार, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव। लेकिन मिड पॉइंट जो रहेगा वो 0 वोल्ट पर रहेगा, और 0 वोल्ट माइनस की तुलना में पॉजिटिव रहेगा। अगर कहीं लिखा है -3 वोल्ट 0, तो ये 0 इसकी कंपेयर में ये 0 कैसा है? पॉजिटिव है। खैर, दोनों सिरों को एक रेजिस्टेंस से मिला दिया। ये रेजिस्टेंस कहलाएगा लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट का रेजिस्टेंस। तो जो चार्जर होते हैं, बैटरी के चार्जर, मोबाइल के चार्जर, उस चार्जर के अंदर का सर्किट होता है। ये 2 डायोड है, इसका नाम रखा D1, इसका नाम रखा D2। रेजिस्टेंस है R, यहां बिंदु मैंने लिखा P, यहां लिख दिया Q। इधर एसी करंट है, ये
जिधर से हम वोल्टेज देंगे, करंट देंगे, वो इनपुट है, जहां मिलेगा वो आउटपुट होगा। मैं इनपुट और आउटपुट को बताना चाह रहा हूं। तो ये जो चार्जर का ये प्लग है, यहाँ एसी वोल्टेज आएगा, ये इनपुट है, और जहां से करंट निकलेगा ये डीसी वोल्टेज होगा, ये आउटपुट होगा। तो यहाँ ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। इस पिन में ही प्लस माइनस के पॉइंट होते हैं। एक प्लस का ऊपरी सिरा होगा, एक इन दो पिन के अंदर गैप होता है, माइनस का होता है। तो इस चार्जर को ही हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी। इसी का सर्किट है। पेपर में एग्जाम में आएगा, दो हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में लिखेंगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर इनपुट एसी वोल्टेज लगाते हैं और सेकेंडरी कॉइल के दोनों सिरों पर दो डायोड लगाते हैं। डायोडों के एन भाग और दूसरी कुंडली के मध्य बिंदु के बीच आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। रचना हो गई। रचना के बाद डायग्राम बनाने के और रचना के बाद कार्यविधि हेडिंग डालेंगे। मतलब किस प्रकार से ये वर्क करता है, फंक्शन क्या है। इनपुट एसी वोल्टेज लगाने पर, जैसे प्लग है, प्लग को बोर्ड में लगाने पर करंट चालू हो जाएगा। इनपुट एसी वोल्टेज को लगाने पर हम देख रहे हैं कि ये इसका पॉजिटिव चक्कर है, ये आधा नेगेटिव चक्कर है। तो इनपुट एसी वोल्टेज के लगाने पर इनपुट आधे चक्कर में दूसरी कुंडली का सिरा पॉजिटिव हो जाता है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, कार्यविधि शुरू कहां से होगी, मेन बात बता रहा हूं। इनपुट एसी वोल्टेज के पहले आधे पॉजिटिव चक्कर में ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली का सिरा एक पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव चक्कर में ये सिरा पॉजिटिव रहेगा। उस समय इस डायोड में करंट बहेगी, क्योंकि डायोड के पी भाग को प्लस मिल रहा है, तब करंट बहेगी, नहीं तो नहीं बहेगी। इस डायोड में करंट बहने लगी। करंट बहने लगी तो करंट इधर को जा गई, ये चली गई। जब करंट इसमें बही प्रतिरोध में, तो यहां वोल्टेज उत्पन्न हुआ और ये आधा चक्कर हमें यहां मिल गया। अब क्या आगे होता है, नेगेटिव आधे चक्कर में, माइनस में, इस नेगेटिव आधे चक्कर में ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव हो जाता है तो इस डायोड में करंट बहने लगेगी, ये अग्र अभिनति में हो जाएगा। पी को पॉजिटिव मिल रहा है, ये डायोड चालू हो जाएगा, इसमें करंट बहने लगेगी और फिर से करंट घूमकर पी से क्यू की तरफ आ रही है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस डायोड में करंट बही तब भी ऊपर से नीचे को, इसमें करंट बही तब भी ऊपर से नीचे को, अर्थात दोनों डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को बहा रहे हैं। तो हम इस आधे चक्कर को नीचे ना दिखाकर ऊपर दिखाएंगे और इस प्रकार हमारे नीचे के आधे चक्कर भी पॉजिटिव दिशा में प्राप्त होंगे। तो चित्र से क्लियर है कि ये वोल्टेज एक ही दिशा में मिल रहा है, इसलिए इसका नाम दिष्ट वोल्टेज है। इस धारा का नाम दिष्ट धारा है। लेकिन इसमें एक कमी है, यहां फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसमें तरंग बन रही है। ये वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर इससे हम चार्जिंग करें तो बैटरी बहुत आवाज करेगी, उसकी प्लेटें खराब हो जाएंगी। तो इसको प्योर डीसी बनाने के लिए इंटरमीडिएट में ये दिखाया नहीं गया डायग्राम में, लेकिन उसका जिक्र हुआ है, उच्च शिक्षा में हम पढ़ते हैं। इसको कांस्टेंट करने के लिए, प्योर डीसी बनाने के लिए
इसके समांतर में एक कंडेंसर जोड़ देते हैं। कंडेंसर क्या करता है, बढ़ते हुए चार्ज को अपने ऊपर ले लेगा और जब घटेगा वोल्टेज तो उसे सर्किट को दे देगा और हमें प्योर डीसी वोल्टेज मिल जाएगा, जिसका ग्राफ इस तरह का होता है। तो जो ब्लैक कलर से लाइन दिखाई है मैंने, ये प्योर डीसी वोल्टेज, प्योर डीसी धारा का ग्राफ है। तो हमने यह रेक्टिफायर की वर्किंग बताने का प्रयास किया है। कोई डाउट अगर इसमें लगता है कहीं पर तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।